Hello students, welcome to the last part of discussion of MTP November 24 for CA Inter Laws subject, जहां पे आज हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑन अदर लॉज। तो बेटा पहला प्रश्न हमारा फैमा के ऊपर है और पूछा गया है, बताइए कौन सा अप्रूवल चाहिए अगर 5000 USD चाहिए हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर के लिए और 2000 चाहिए कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन। ऑब्वियसली पहली बात दोनों आ जाता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर, सेक्शन 5 जिसके ऊपर हम पढ़ते हैं। और नेचुरल है कि ट्रांसपोंडर के लिए देखिए हम क्लियरली पढ़ के आते हैं कि शेड्यूल 2 के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़ती है, अप्रूवल। और कॉल बैक सर्विसेज हम शेड्यूल 1 में पढ़ते हैं कि भैया वो तो पूरी तरह से उसके ऊपर प्रोहिबिशन है। आगे पूछा गया है डायरेक्ट क्वेश्चन जीसीए के ऊपर, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन एंड ओथ की। ये एमटीपी अप्रैल 24 में भी डायरेक्ट पूछा गया था। 3 का 36 में हम डेफिनेशन पढ़ते कि मूवेबल मींस प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट व्हाट इमूवेबल। और ओथ 3 का 37 में हम पढ़ते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन द केस ऑफ पर्सन्स बाय लॉ allowed to affirm or declare instead of swearing। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, कहता बताइए एक्सप्लेनेशन जब ऐड की जाती है सेक्शन में क्या वो वाइडन करती है एम्बिट। ये भी एमटीपी अप्रैल 23 वाला सेम क्वेश्चन था। हम कहते हैं 2 इंपैक्ट होते हैं एक्सप्लेनेशन के, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। तो क्या वो वाइडन ही करेगी? इसको हर बार ऐसे लेके चलना सही नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मे बी इंक्लूजन एडेड और एक्सक्लूजन, इसलिए इसको इस तरह से कंस्ट्रू नहीं करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन एलएलपी के ऊपर फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन। 2 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज एल के अंदर हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल ईयर मींस starting from 1st day of April till the 31st day of March of the following year। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज हम प्रोविजन में पढ़ते हैं अगर एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन हुआ 30 सितंबर के बाद तो फाइनेंशियल ईयर, और हाईलाइट करने वाला वर्ड देखिए बनता है मे, जरूरी नहीं है क्योंकि कंपनीज एक्ट में ऑब्वियसली अगला 31 मार्च होता है, लेकिन यहां आपके पास ऑप्शन है मे एंड ऑन 31st डे ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। तो मे वर्ड ना भूलिएगा। आइए उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कहता बताइए क्या परिणाम होगा प्रोविजन का, डज इट क्वालिफाई द मेन प्रोविजन ऑफ द इनैक्टमेंट, एक्सप्लेन इट विद रिगार्ड टू आईओएस। तो देखिए प्रोविजनल लॉ में 2 इंपैक्ट होते हैं, या तो होता है कि भैया कंडीशन, या क्या क्रिएट करती है वो एक्सेप्शन, दैट इज एक्सेप्ट समथिंग, और क्वालिफाई मीन्स पुटिंग अप सम कंडीशन। तो प्रोविजन को क्या हम कहते हैं, शुड नॉट बी ऑर्डिनरली इंटरप्रेटेड, उसे आप एक जनरल रूल नाम बना के चलिए। दरअसल वो क्या होता है, प्रोविजन एम्बेडेड मींस कंटेन्ड इन द सेक्शन होता है एंड बिकम्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट। तो इसलिए कार्डिनल मींस मेन रूल इंटरप्रिटेशन का यही है कि ये क्या करती है, प्रोविजन embraces the field which is covered by the main provision, बस उसी सेक्शन से संबंधित है। ये carve out करती है एक exception to the main provision and not to other, held in the case of Ram Narayan Sons versus Assistant Commissioner of Sales Tax। LLP के ऊपर 1 2 3 4 ये पार्टनर्स हैं LLP में। इनमें से एक युवान ने रिजाइन कर दिया है 11 नवंबर 24 से, लेकिन ये बताया नहीं गया रजिस्ट्रार को whether Yuan will be liable for the loss of the firm of the transactions entered उसकी रेजिग्नेशन की डेट के बाद। ये एमटीपी जुलाई 24 में सेम प्रश्न था, सेक्शन 24 सब सेक्शन 3 के ऊपर आता है कि अगर एक पार्टनर सीज हो जाता है, फॉर्मर पार्टनर बन गया है, तो भैया हम स्टिल उसको पार्टनर मान के चलेंगे जब तक अनलेस क्या ना दे दिया जाए, किसी और थर्ड पार्टी को उसका नोटिस ना हो कि वो सीज हो गया है, और notice that the former partner has ceased to be partner of the LLP has been delivered to the registrar। लेकिन यहां आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, इसलिए हम कहेंगे युवान will still be liable। डायरेक्ट क्वेश्चन गुड फेथ जीसी के ऊपर, एमटी अप्रैल 23 में भी था ये, सेक्शन 3 का क्लॉज 22 के अंदर हम ये कहते हैं थिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ where in fact it is done honestly, whether it is done negligently or not।
तो आखिरी प्रश्न फेमा के ऊपर डायरेक्ट प्रश्न है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन पूछेगी जो 2 का जे में आता है। 2 बातें मींस अ ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजंस इंक्लूड्स 4 बातें। 2 बातें पेमेंट ड्यू एज, 2 बातें रेमिटेंस के रिलेटेड। पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद व्हाट? फॉरेन ट्रेड, अदर करंट बिजनेस सर्विसेज एंड शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। नंबर 2 पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन एंड नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। रेमिटेंस किसका करना है? पीसीएस का, स्टैंड्स फॉर पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड स्पाउस। पहले में आगा उनका लिविंग एक्सपेंस, दूसरे में आगा उनका खर्चा विद रिगार्ड टू मेट, एम फॉर मेडिकल, ई फॉर एजुकेशन, टी फॉर ट्रेवल। तो यहां डिस्कशन समाप्त होती है। होप सो आपको कुछ यूटिलिटी मिली होगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। गॉड ब्लेस। थैंक यू।